Assalamu alaikum. So welcome back to the new video. So today we discuss about the expense, which is really important. तो क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है वो एक्सपेंस के बारे में है कि कितना एक्सपेंस होता है और क्या क्या खर्चे होते हैं। तो मैं ये डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कितना हमारा खर्चा होता है और कहाँ कहाँ खर्चा होता है। आपने खुद लिख लेना है और आपने कैलकुलेट कर लेना है कि इतना खर्चा हमारा होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना ये इतना सस्ता क्यों है ये कंट्री। दूसरे किसी भी यूरोप कंट्री में आप जाते हो तो वो इतने पे आपको जो है ना कोई इस तरह सॉलिड और ऑथेंटिक शेंजन वीज़ा आपको जो है ना वो नहीं मिलता। ये कंट्री इतना सस्ता क्यों है? पहली बात तो इस कंट्री के बारे में और ऑस्ट्रिया वगैरह इन कंट्रीज़ के बारे में जो है ना ये जो चेक रिपब्लिक के जो छोटे कंट्रीज़ है इनके बारे में किसी और को आइडिया नहीं है, इतना लोगों को पता नहीं है। ठीक है, नहीं इसकी वजह से ये सस्ता है। दूसरा ये कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल जो है ना वो दूसरे जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज है ना उससे ज़्यादा इजी है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए हुए कि खर्चा कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली चेक रिपब्लिक में आने के लिए जो है ना अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा होगा 12 से 15 लाख के बीच में होगा। ठीक है, नहीं है जिसमें सबसे पहले जो आपका खर्चा होगा वो आपका होगा एप्लीकेशन फ़ीस, जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस होता है वो होगा आपका आलमोस्ट 700 चेक क्राउन, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनता है पाकिस्तानी 10,000 रुपये, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस जब सबमिट करने हैं। वो जो 10,000 रुपये आपने सबमिट करने हैं वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब बताया हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन सारा भी मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है, जो इससे पहले 2-3 वीडियोस है उनको आप ज़रूर देखना, तो ताकि आपको इस वीडियो का ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है ना आपने ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो आइडिया हो जाए, मिस तो कोई चीज़ ना हो जाए और आपको जो है ना आसानी हो। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करते हो तो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो ऑलमोस्ट डन हो जाती है। तो वो जब आप वो इंटरव्यू की डेट देंगे, इंटरव्यू देना है, उसके बाद जब आप पास हो गए सारा कुछ होगा तो आपने फ़ीस सबमिट करने है उनको। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सुपर लीगलाइजेशन, जो खर्चा होगा आपका एम्बेसी के अंदर, जिसमें आपका वीज़ा जो है ना उसको स्टेम होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टेम होगा चेक एम्बेसी से, जिसको वेरिफिकेशन भी कहते हैं और सुपर लीगलाइजेशन भी कहते हैं। पर पेज जो आपका होगा वो होगा आपका जहाज़ आ रहा है हम थोड़ा एयरपोर्ट के साथ है तो प्राग में, इस वजह से। चलो, जो आपका पर पेज का वो चार्जेस होगा वो ऑलमोस्ट होगा 25 यूरो। तो आपका 3 पेजेस होंगे, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और उसके बाद आपका जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और उसके साथ उसका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का आपका 13 से 14 यूरो लगेगा और बाकी जो आपका डिग्री और उन सारों का आपका लगेगा पर पेज के हिसाब से 25 यूरो, जो कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी बनते हैं 90, यूरोप में बनते हैं 90 और पाकिस्तानी बनते हैं 30,000 से 35,000 के दरमियान। तो सबसे पहले जब आप वो जमा करोगे तो वो आपको सुपर लीगलाइजेशन भी हो जाएगा और यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी हो जाएगा, तो आपका खर्चा होगा 40 से 50,000 के बीच में। आपका ये खर्चा सिर्फ तब होगा जब आपका वीज़ा लगे बगैर आपका यही खर्चा होगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। तो ये जो खर्चा होगा ये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। और जो आपका स्टैम्प होगा डिग्री के ऊपर या जो आपका ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, वो आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। कभी भी किसी भी टाइम आप चेक रिपब्लिक के लिए वो शो कर सकते हैं कि ये हमारा हुआ था, वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद जो खर्चा आते हैं वो आते हैं आपको यूनिवर्सिटी का फीस, जो कि सबसे ज़्यादा खर्चा है यहाँ का। ठीक है, नहीं है जो कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी जो है ना वो यूरो में जो है ना वो 3,000 यूरो बनते हैं, जो मतलब उससे कम भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उससे ज़्यादा भी होता है। और उसके बाद जो है ना वो आपने यहाँ पे फुल जमा करके नहीं आने 3,000 यूरो, तो वो हाफ करें तो वो 6 सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर का आपने जमा करने जो कि 6 महीने का होगा, तो वो आपने जमा 1,500 यूरो जो। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये, जब आप ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करते हो, ठीक है, नहीं तो आपने बिना डरे बिना वो हुए आपने उनको अब सबमिट कर दिया कि पूछे कि ये अगर मेरे वीज़ा नहीं लगते तो ये आप रिफ़ंडेबल है फ़ीस, तब आप वो कहेंगे रिफ़ंडेबल है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा जिस दिन आपको वीज़ा अगर अल्लाह ना करे ना लगे। पहली बात तो आपको वीज़ा लग जाएगा जब आप ये प्रोसेस सारा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका जो है ना जब वीज़ा अपॉइंटमेंट होगा तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में जो आपका खर्चा होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 110 यूरो, जो कि वीज़ा फ़ीस होते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होता है।
जब आपका 50,000 जो खर्चा मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो कि अगर आपका हो जाते हैं और उसके बाद आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको वीज़ा जो है ना वो लग जाएगा 100%, क्योंकि इनका रेशो है। ये जो है शिंगन एरिया में आता है, यूरोप के, ठीक है, शिंगन में आता है और ये यूरोपियन यूनियन के अंडर है। 28 मुल्क जो है वो आपका जो है मतलब फ्री एंट्री है। किसी भी 28 यूरोपियन मुल्कों में आप घूम फिर सकते हो आराम से विदाउट एनी वीज़ा, और फीस सबमिट करते हो, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट आ जाता है, ठीक है, और वीज़ा इंटरव्यू आप दे देते हो तो आपका विद इन 2 मंथ, 1 से 2 मंथ के अंदर जो है ना 1 and 2 मंथ में आपका जो है ना रिजल्ट आ जाएगा वीज़ा का। तो आपका डिसीजन आ जाएगा कि आप पास हुए हो या आप फेल हुए, जो भी हो, लेकिन पास हो जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो जब आपका वो हो जाएगा तब आपने बाकी जो आपका ख़र्चा होगा वो आप ज़रा लिख ले, और मैं साथ साथ आपको बताऊँगा सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तहत। जो आपका ख़र्चा होगा वो बेसिकली जो है ना आपका सबसे ज़्यादा जो ख़र्चा होगा, फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बाद जो होगा वो इंश्योरेंस का होगा, जो कि आपका 1 साल का इंश्योरेंस होगा। जो इंश्योरेंस का होगा वो होगा तकरीबन 16,000 चेक कोरोना होता है यहाँ का, तो वो पाकिस्तानी आलमोस्ट बनते हैं 2 लाख के करीब, 2 लाख समथिंग के करीब, 2 लाख और 2.5 लाख के करीब वो आपका इंश्योरेंस बनते हैं, जो कि साल का होगा। ये मैं साल का इसलिए कह रहा हूँ आपको, ताकि अंदाज़ा लगा ले 2 सेमेस्टर का आपका इंश्योरेंस हुआ होगा, आपको टेंशन नहीं होगा बाद में फिर सबमिट करने के, जमा करने की। उसके बाद जो आपका ख़र्चा होना है, जो बड़ा ख़र्चा आपका होना है वो होना है टिकट का, ठीक है, नहीं है तो टिकट आपका होगा आलमोस्ट जो है वो 1 लाख से 1,10,20,000 से लेके आपका होगा तकरीबन 1,80,000 के बीच में आपका जहाज़ का टिकट होगा। अब ये जो 1 लाख सुन के आप डरना नहीं है। अब देखिए, जब ये सारा कुछ आप करके यहाँ तक पहुँचते हो ना, तो ये आप 2 से 3 महीना अगर अच्छे से आप जॉब करते हो ना, तो ये सारा खर्चे आप निकाल के साइड पे करके अपना अगला 6 महीने का यूनिवर्सिटी का जो है ना फीस वो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना क्लासेस जो है ना इस तरह नहीं होता है कि मतलब 6 के 6 दिन जो है ना या 5 दिन आपने क्लासेस में जाना है, ऐसा नहीं होता। आपने 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, तो उसमें भी बस सुबह 2 तो क्लास होते हैं, तो इस तरह होके जाना है। बाकी शाम को आप ड्यूटी पे जा सकते हो, और उसके अलावा भी अगर आप छुट्टी पे करते हो तो बाकी 3-4 दिन आप फुल काम करते हो तो आपका आराम से पैसा बन जाता है। जब उसके बाद जो आपका खर्चा होगा वो होगा जब आप अपने साथ विद इन कैश लेके आओगे, वो ऑलमोस्ट आपको लेके आना चाहिए मेरे हिसाब से 1,000-1,500 यूरो आपको लेके आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका जो 1 मंथ या 2 मंथ का जो खर्चा होगा। मैं जब लेके आया था मैंने 1,500 यूरो लेके आया था, और मैंने 1,500 यूरो में से तकरीबन जो है ना 1,000 यूरो इस्तेमाल की थी, 500 यूरो मेरे पास बच गया था, जो कि मैंने फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया था। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जब आप पैसे यहाँ लेके आते हो, ठीक ही नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत आसानी होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कौन कौन सा खर्चा होगा, यहाँ पे जब आप पहुँच जाओगे तब आपका खर्चा होगा, पहले मंथ की ग्रॉसरी का खर्चा होगा, जो कि ऑलमोस्ट का आपको जो है ना 50 से 60,000 के बीच में आपका ग्रोसरी पूरा महीने का आ जाएगा, जो कि 1 मंथ का हो जाएगा, जो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका खर्चा होना है वो होगा आपका अकोमोडेशन का, जो कि एक थोड़ा और ख़र्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो आपका 1 मंथ का जो है ना तकरीबन 3 बेडरूम का भी है, 2 बेडरूम्स का भी है, डिफरेंट है। बट मैं 3 बेडरूम का आपको कहूँ तो वो तकरीबन 60,000 के करीब है पाकिस्तानी, जो कि यहाँ का बनते हैं 5,000 और 4,500 5,000 चेक कोरोना बनते हैं। और उसके बाद अगर जब आपका ये क्लियर हो जाता है पहले मंथ का जो है ना, और पहले मंथ का एक्सपेंस भी हो जाता है, तो आप उसी पहले मंथ में अगले मंथ के लिए आपको आराम से जॉब शॉप मिल जाती है, तो आप अपने सेटिंग यहाँ बना सकते हो। तो यही आपका जो है ना मोस्ट बड़े बड़े खर्चे होते हैं जो आपका होना है। फिर आप अगर थोड़ा ज़्यादा लेके आते हो या ज़्यादा आप खर्चा करने वाले हो, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को देख ले। बहरहाल इससे कम भी आप खर्चा अपना करा सकते हो, चीज़ें सही प्रॉपर सोच के, ठीक है, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सारा खर्चा जो है वो पहले जब आप आओगे तब होगा। उसके बाद आपको फ़ायदा क्या होगा यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद आप सेट हो जाओगे। आपको जब यहाँ आने के बाद आपका काम मिलने के बाद आप अपने आप को जो है ना वो रियलाइज़ करोगे कि आप किसी ऐसी कंट्रीज़ में आए जहाँ आपकी काम का वैल्यू है, जहाँ आपकी जो है ना मतलब टाइम का वैल्यू है। जब आप इस तरह चीज़ें ऐसे कंट्रीज़ में आप जब कदम रखते हो तो आपको मेहनत करने का दिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद सारे पाकिस्तानी, सारे इंडियंस जो है ना वो सही मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो मेहनत का फल जो होता है ना वो मिलना चाहिए, वो इधर इनको मिल रहा होता है। जैसे कि मैं काम ज़्यादा करता हूँ मेरे रेस्टोरेंट में, ठीक है, नहीं, तो मुझे वो उस हिसाब से पे करते हैं। मुझे वो ये नहीं कहेंगे कि तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो तो तुम्हें कम करेंगे या तुम्हें ये वो, इस तरह कुछ नहीं। जहाँ वैल्यू होगा आपका काम का, जहाँ आपके सेहत का अहमियत होगा, जहाँ आपका जान माल का अहमियत होगा, उस कंट्रीज़ में रहने का जो है ना यही एक ज़्यादा मज़े की चीज़ होती है। जब आप कोई काम करते हो तो आप खुशी खुशी करते हो। फिर तो ऐसे आप अपना पैसा बना के यहाँ पे
अपना पैसा बना के अपने घर भी पैसे आराम से भेज सकते हो। अपना फ़ीस निकाल के, अपना अकोमोडेशन का ख़र्चे निकाल के, ये सारा निकाल के आप अपने घर में भी 1-1.5 लाख रुपए महीने का भेज सकते हो आराम से। आप सब का ये क्वेश्चन भी होता है कि हम वहाँ काम कर सकते हैं ये वो, तो काम आप परफेक्ट कर सकते हो, आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो, ठीक है। नहीं है जर्मनी में जो है ना वो नहीं है इस तरह का रूल कि वो फुल टाइम काम कर सके, उनका कोई प्रॉपर हाउस होता है, या इंग्लैंड में भी इस तरह नहीं होता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं है, यहाँ पे आपने आना है, अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन वगैरह सब कुछ हो कि यूनिवर्सिटी भी जाना है, और साथ आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आप ऊबर वगैरह चलाते हो या फूड डिलीवरी करते हो तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ बना सकते हो। मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। वो उसका मैंने आपको वो टिकटॉक वीडियो में बताया था, वो अपना घर बेच के आया था, ठीक है। नहीं आज वो यहाँ पे इतना कमाते हैं कि वो यहाँ से अपने अब्बू को जो है ना मतलब उससे डबल बड़ा घर जो है ना वो मतलब लेने के लिए पैसे उसने भेज दिया है 1.5 साल के अंदर। तो ऐसे मेहनत करने वाले लोगों के लिए यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। वो हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है जो सोचते हैं कि मैंने अपने लाइफ को चेंज करने, कुछ करके दिखाने, उन सब के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। इस वजह से मैं कहता हूँ आप सबको कि आप सब अप्लाई करें, मेहनत करें, तो ये आप सब के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लोग ऐसे ही डराते हैं आपको आइल्स की ज़रूरत है, कोई आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी हो जाते हैं। कोई इतना ज़्यादा पैसा लेके कोई जो लाखों करोड़पति होगा वही आ सकते हैं, नहीं, आप थोड़े से भी आ सकते हो, ठीक है। नहीं, कम पैसे पे भी आप आ सकते हो। तो यूरोप का अगर आपको वीज़ा जो है ना 10, 12 और 15 लाख के बीच में लग जाते तो ये नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका एजेंट वगैरह के थ्रू, आप किसी के थ्रू करते हो तो आपको कम से कम वो लगाते हैं तो वो 30-35 लाख ले जाते हैं, जिसमें से वो अपना जो है 7-8 लाख 9 लाख निकाल के फिर वो आपको बेचते हो। वो भी कोई गारंटी नहीं होता वो अच्छे तरीके से बेच रहे हैं या बुरे तरीके से बेच रहे हैं, वो आपको सिर्फ फंसा रहे होते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई भी आपको कंसल्टेंट और कोई भी ऐसी बंदा जो है ना वो खुद पाकिस्तान में जलील हो रहा हो और वो आपको यूरोप भेज के अपना लाइफ सेट करो कह सकते हैं, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं है तो काइंडली इन चीज़ों से बचे और ख़ुद से मेहनत करें, खुद से देखें, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन मेरे साथ यहाँ यूरोप में कहीं होंगे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी स्ट्रीट पे या कहीं पे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दे इजाज़त। सब्सक्राइब करें, 100K की तरफ हम जाने हैं अभी जल्दी, तो डुआ सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे या थोड़ा बहुत आपका हेल्प हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम इंशाल्लाह यूरोप में मिलेंगे।